Good morning, students. I am here with the top second parts of the chapter motion. तो आज हम लोग फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर मोशन का पढ़ेंगे। तो उसमें एक छोटा सा टॉपिक है जिसके बारे में जानेंगे। उस टॉपिक का नाम है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो स्केलर और वेक्टर होता है क्या, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है। और ये जितना भी क्वांटिटी है, जैसे जितना भी मेज़र करने के बाद क्वांटिटी हम डालते हैं, यूनिट जो डालते हैं, ठीक है, उसी के बारे में ये बताता है। ठीक है। जैसे वेट है, फोर्स है, ये सब सारा जो क्वांटिटी है वो स्केलर है या वेक्टर है, इसके बारे में बताता है। तो कहता है स्केलर क्वांटिटीज द फिजिकल क्वांटिटीज, वैसा फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब संख्या, नंबर। ठीक है। नंबर कहने का मतलब वैल्यू जो आता है उसको हम बोलते हैं स्केलर। ठीक है। जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रहे, इसके अलावा उसमें कुछ नहीं रहना चाहिए। ठीक है। तो वैसे क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे हम पढ़े थे लास्ट क्लास में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस जो मेरा आ रहा था, तो उसमें सिर्फ वैल्यू आ रहा था 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, इस तरीके से वैल्यू आ रहा था। ठीक है। तो ये जो 5 मीटर है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड को बता रहा है। ये सब सिर्फ मैग्नीट्यूड, कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 5 मीटर डिस्टेंस किया। जो ये 5 वैल्यू है वो बता रहा है मैग्नीट्यूड को। ठीक है। उसी प्रकार और एग्जाम्पल है मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड। ठीक है। डिस्टेंस भी यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है। डिस्टेंस भी हो जाएगा। तो ये सब सारा का सारा क्या है? ये सब सारा का सारा है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि मास जो होता है सिर्फ उसमें वैल्यू होता है। ठीक है, कि कितना क्वांटिटी उसमें है, वॉल्यूम कितना जगह छेक रहा है, डेंसिटी कितना है उसमें, टाइम कितना लिया, ठीक है, टेम्परेचर। ठीक है। ये सब में डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वैल्यू होता है। स्पीड वैल्यू होता है। ठीक है। स्पीड में वैल्यू होता है, इसी की तरह एक वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी और स्पीड दोनों फर्क कर जाएगा। वेलोसिटी हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी और स्पीड है स्केलर क्वांटिटी। तो ये फर्क आता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा इलेक्ट्रिक करंट का। तो ये इलेक्ट्रिक करंट तो वैल्यू भी होगा, जैसे हम लिख दिए 5 एम्पियर। ठीक है, 5 एम्पियर, और ये किसी वायर से होकर के करंट चल रहा है तो उसमें तो डायरेक्शन भी आ रहा है। आप कह सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये आ जाता है कि वेक्टर का एक रूल और है। वेक्टर में एक एडिशन रूल पढ़ना है। ठीक है। वेक्टर में एक एडिशन रूल पढ़ना है, एडिशन रूल, जो कि हायर क्लासेस में पढ़ना है। ठीक है। जिसको हम पढ़ेंगे क्लास 11 या 12 में पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ समझ लेना है कि इलेक्ट्रिक करंट में वायर में तो डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता है। एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट और लिखा हुआ था, स्केलर क्वांटिटी इज स्पेसिफाइड बाय नंबर along with proper यूनिट। तो ये जो स्केलर क्वांटिटी है वो हमेशा अगर हमको डिनोट करना है तो स्पेसिफाइड नंबर, नंबर वही वैल्यू। ठीक है। ये जो 5 kg हम लिखें या 5 मीटर लिखें तो ये वैल्यू को बताया, और विथ प्रॉपर यूनिट, तो यूनिट यहाँ पर मीटर हो गया। ठीक है। बस दो ही चीज़ यहाँ पर आ जाना चाहिए, मैग्नीट्यूड और साथ साथ यूनिट। ठीक है। इसी मैग्नीट्यूड को बात हम कर रहे थे, जो ये 5 लिखा, और मीटर जो लिखाता है वो यूनिट लिखाता है। ठीक है। तो इस तरीके से मेरा स्केलर क्वांटिटी के बारे में जो समझना था वो यहाँ पर क्लियर हुआ। इसके बाद फिर आता है वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटी द फिजिकल क्वांटिटीज विच है बोथ, जिसमें दोनों हो, क्या क्या, तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए और साथ साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए। ठीक है। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, और एक और ऑल्सो ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
ठीक है। और वेक्टर एडिशन का जो रूल है उसको भी फॉलो करना चाहिए, ठीक है। एडिशन रूल मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए और वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तभी हम कह सकते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर जो एडिशन है उसके बारे में बाद में पढ़ना है, ठीक है। अगर तुमको क्लास में डिफिनेशन लिखना है तो तुम यहाँ भी लिख सकते हो, दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बनली आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज, क्लास 10 तक। लेकिन जैसे ही 12th में जाएंगे, 11th में जाएंगे तो वहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो इसको अभी हम यहाँ पर वेक्टर एडिशन को छोड़ रहे हैं, ठीक है। सिर्फ स्केलर और वेक्टर को समझ लेते हैं। इसके बाद ए वेक्टर क्वांटिटी इज स्पेसिफाइड बाय, मतलब डिनोट करते हैं, ठीक है, किस चीज से? नंबर विथ प्रॉपर यूनिट, ठीक है, एंड डायरेक्शन, ठीक है। नंबर होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। 3 चीज इसमें आ जाता है, या फिर मेनली कह सकते हैं 2 चीज, एक हो गया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। ये नंबर विथ प्रॉपर यूनिट कहने का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। वेक्टर एडिशन को अभी हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि उसको हायर क्लास में पढ़ना। अब आता है बात, तो यहां पर नंबर विथ प्रॉपर यूनिट एंड डायरेक्शन, यहां पर कुछ एग्जांपल लिया गया है जो मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे डिस्प्लेसमेंट। तो लास्ट क्लास में पढ़े थे कि डिस्प्लेसमेंट जब होता था, अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रहा है तो एक वैल्यू हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ, जैसे ये 5 मीटर ट्रेवल किया, लेकिन साथ साथ ये डायरेक्शन भी है, इसमें फिक्स डायरेक्शन होगा। ए से बी पहुंचने का रास्ता जो है वो फिक्स है, इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा जो सबसे छोटा रास्ता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होता है वो फिक्स हो जाता है, जिसके कारण ये क्या कहलाता है? वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ था। उसी प्रकार वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें स्पीड भी होता है और साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। फोर्स भी अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं तो फोर्स भी होता है, मैग्नीट्यूड होता है, साथ साथ उसमें डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। इसके अलावा मोमेंटम में भी वेलोसिटी होता है और मास होता है। तो वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। मतलब इसमें भी मैग्नीट्यूड होता है और साथ साथ डायरेक्शन होता है, तो ये भी एक क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। अब हम एक टेबल बना दिए हैं जिसमें वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस दिया गया है। डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो स्केलर और वेक्टर में क्या अंतर है जिसको हम देख लेते हैं। स्केलर्स हैव ओनली मैग्नीट्यूड, स्केलर जितना भी क्वांटिटी था उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर्स हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जबकि वेक्टर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी होते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। इसके अलावा जो सेकेंड है हमारा, दे चेंज इफ देयर मैग्नीट्यूड चेंज, ये तभी चेंज करेगा स्केलर क्वांटिटी जब इसका मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे। जैसे ये 5 मीटर था तो ये 5 की जगह कितना हो जाएगा? 6 मीटर हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये तभी चेंज करेगा। तो इसको हम स्केलर को अगर हमको चेंज करना है तो उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, चेंज कर सकते हैं। और अगर वेक्टर का बात किया जाए तो इसमें मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा तो परिवर्तन आएगा, या फिर डायरेक्शन भी अगर हम चेंज करते हैं तो भी उसमें चेंज आता है वेक्टर क्वांटिटी में, ठीक है। या फिर दोनों चेंज कर जाए, मैग्नीट्यूड चेंज करे वेक्टर में, मैग्नीट्यूड चेंज करे, डायरेक्शन चेंज करे, या फिर दोनों अगर चेंज कर जाता है तो भी वेक्टर का जो वैल्यू है, ठीक है, वो सब सारा चीज चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर आता है दे आर एडेड ओनली बाय ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा। ये सिंपल ढंग से हम जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे x + x है 2x हो गया, इस तरीके से सिंपल जो एल्जेब्रिक एडिशन है, ठीक है, या सब्ट्रैक्शन है, उसको फॉलो करता है। तो इसमें हमको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। लेकिन ये जो है रूल एडिशन रूल को फॉलो करता है। ये तो थर्ड पार्ट में तीसरा डिफरेंस जो है, दे आर एडेड बाय ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा। तो ये जो थर्ड पॉइंट है हमारा, सिंपल अलजेब्रिक लॉ से एडिशन होता है। तो जैसे x + x है तो 2x कर दिए, 3x + x है तो 4x कर दिए, ठीक है।
मतलब सिंपली हम जोड़ देते हैं, 5 मीटर है प्लस 10 मीटर है तो 15 मीटर ऐड करके लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो होता है वो वेक्टर के रूल से एडिशन होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वेक्टर एडिशन लॉ, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम हाई क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, क्लास 11 में। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसको बीच में डाला गया है, ठीक है, जिससे हम अब जितने भी क्वांटिटीज आएंगे उसके बीच में हम डिफरेंस कर सकते हैं कि कौन सा स्केलर क्वांटिटी है और कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। बहुत सारे क्वांटिटीज आएंगे, उसके बारे में मतलब जो भी डिटेलिंग होता जाएगा उसमें ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा कि हाँ ये स्केलर क्वांटिटी है या फिर ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो स्केलर और वेक्टर यही छोटा सा टॉपिक था, ठीक है। थैंक्स।